वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। वैश्वीकरण के 4 पक्ष हैं: आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, वैचारिक प्रवाह और सामाजिक प्रवाह। आर्थिक में मानव संसाधन, तकनीकी प्रवाह और वस्तु पूंजी। संस्कृति में संस्कृति के अंदर भाषा आती है, रहन सहन आता है, खान पान आता है, वेशभूषा आती है, कपड़े वगैरह, कपड़े और भाषा। खाना भी संस्कृति का ही होता है। वैचारिक प्रवाह में ज्ञान, शिक्षा, तकनीकी विचारों का आदान प्रदान। सामाजिक प्रवाह में लोकतंत्र, व्यवहार के नियमों और समाज संस्कृति भावों का प्रवाह। भूमंडलीकरण के सिद्धांत। तो विश्व बैंक, WTO, IMF आदि की मुख्य भूमिका रहती है। व्यापार का उदारीकरण करना, सीमा शुल्क व मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करना, FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में विनिवेश करना, सरकारी जी फैक्ट्रियों में पैसा लगाओ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। भूमंडलीकरण की नीतियाँ LPG, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन यानी भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था की मुक्ति, अर्थव्यवस्था में राज्यों का हस्तक्षेप कम करना, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना। वर्तमान में अल्कोहल, तंबाकू उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन आदि को छोड़कर सभी उद्योग लाइसेंस मुक्त। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर प्रणाली का सरलीकरण, लोन लेना आसान हो गया। निजीकरण है वो सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम को अंशतः या पूर्णतः निजी क्षेत्र में लाना। ब्रिटेन में विराष्ट्रीयकरण और ऑस्ट्रेलिया में प्राथमिकताकरण कहते हैं। निजीकरण एक तो वास्तविक निजीकरण है, वो सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में सौंपने के लिए होता है। शीत निजीकरण वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कुशल प्रबंधन हेतु MOU करना है। तो सरकारी रहेगा, लेकिन उसका मैनेजमेंट वो प्राइवेट संभालेंगे, तो वो शीत निजीकरण है। जैसे बिजली के लिए नियंत्रण। हरित निजीकरण तो सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रिजर्व क्षेत्रों में निजी हेतु खोलना, कुछ जो रिजर्व क्षेत्र है उसी को खोलना, प्राइवेटाइजेशन करना। रिजर्व क्षेत्र आए तो हरित, कुशल प्रबंधन आए तो शीत। भारत और यूनो। अटलांटिक चार्टर 1941, ब्रिटिश PM चर्चिल व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मध्य अटलांटिक चार्टर 1941 में हुआ। सबसे पहले 41, 42, 43, 44, 45 5 बार होते। तो अटलांटिक महासागर में जहाज़ों पर मुलाकात हुई। तो इसमें 8 सिद्धांतों पर पहले हस्ताक्षर हुए 41 में। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जनवरी 1942 में। सैन फ्रांसिस्को पीछे 2 42 में 2। ब्रिटेन, USSR, चीन, मिस्र राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति दी गई। रूजवेल्ट ने UNO का नामकरण किया। तीसरा तेहरान सम्मेलन नवंबर 1943। तेहरान सम्मेलन 1943 में नवंबर में। चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन के मध्य इसमें सदस्यता संबंधी वार्ता हुई। चौथा डम्बार्टन ऑक्स वाशिंगटन सम्मेलन अगस्त 1944। USA, USSR, UK, चीन, तो ये UNO के कार्य क्षेत्र में विस्तार। सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन जून 1945, 2 के बाद को का मतलब 45 जून में। 51 मूल संस्थापक सदस्य, तो 50 राष्ट्रों ने UNO चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। चाल्टा सम्मेलन क्रीमिया रूस में फरवरी 1945 में। याल्टा एक चाल्टा, इसमें रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल 5 स्थायी सदस्य होंगे इसमें, और स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया गया। ये चाल्टा सम्मेलन में हुआ था क्रीमिया रूस के अंदर। भारत से रामास्वामी मुदालियर 24 अक्टूबर 1945 को UNO का उद्भव हुआ। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। वर्तमान सदस्य संख्या 193। ध्वज अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। विश्व का नक्शा 2 जैतून की टहनियाँ, रंग हल्का नीला, जैतून की टहनियाँ। 90वां स्विट्जरलैंड, उसके बाद में 91 उत्तरी तिमोर, 92 मोंटेनिको और 93 दक्षिणी सूडान। आधिकारिक भाषा 6 हैं। तो अरुचि फेस, क्या रूस का फेस, मतलब अरबी, रू मतलब रुचि, और ची मतलब चीनी, F मतलब फ्रेंच, E मतलब इंग्लिश, S मतलब स्पेनिश। लेकिन कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी, फ्रेंच 2 ही। UNO के प्रमुख अंग में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय।
महासभा मुख्यालय न्यूयॉर्क में, तो महासभा भी न्यूयॉर्क में, यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में। इसे विभिन्न राष्ट्रों के संसद भी कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र से 5 सदस्य, लेकिन मत एक ही आता है। महत्वपूर्ण निर्णय तो 2/3 बहुमत चाहिए, 66%। 76वां अधिवेशन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद इसके अध्यक्ष चुने गए। तो महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव शाहिद सभा के। न्यूयॉर्क यूएनओ का मुख्यालय, महासभा का यही मुख्यालय। भारत की ओर से एकमात्र महिला विजय लक्ष्मी पंडित ने इसकी अध्यक्षता की 8वां अधिवेशन 1953 में। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी विषयों पर विचार करना है। महासभा का सुरक्षा परिषद की बात करें, सबसे ताकतवर संस्था है। मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क में ही है। सदस्य 15 है, स्थायी 5 और 10 अस्थायी सुरक्षा परिषद के। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड एंड ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा सदन के 2/3 बहुमत से 2 वर्ष हेतु होता है। 5 एशियाई राष्ट्र, अफ्रीकन, 2 लैटिन अमेरिकी राष्ट्र, 2 पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र, 1 पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। 2021 में 8वीं बार, 21-22 में 8वीं बार। बैठक हर 14 दिन में 1 बार। वीटो का इस्तेमाल सिर्फ स्थायी सदस्यों द्वारा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। सदस्य 54, प्रारंभ में 18 और फिर 27 हुए थे। कार्यकाल है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का 3 वर्ष का होता है। चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से सदस्य हर साल पद मुक्त होते हैं। यह यूएनओ का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संपादन करता है। बैठक वर्ष में 2 बार होती है। सामाजिक आर्थिक परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। यही है जिसकी नीदरलैंड में, नीदरलैंड को या हॉलैंड को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में। बेल्जियम से ऊपर और जर्मनी के साइड में, इंग्लैंड से पूर्व में, तो एम्स्टर्डम के पास में। चुनाव महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा कार्य अवधि 9 वर्ष की होती है। सत्र समाप्ति के बाद पुनः चुनाव में भाग ले सकते हैं। गणपूर्ति 9 सदस्य। भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच। भारत से BN राव, रघुनंदन राय वह दलबीर सिंह भंडारी न्यायाधीश रह चुके हैं। नगेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आर्थिक सामाजिक परिषद की वर्ष में बैठकें 2 होती है। न्यास परिषद मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसमें सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश वही होते हैं न्यास परिषद में। वर्तमान में यूएनओ का यह अंग समाप्त हो गया है। सचिवालय वो प्रशासनिक कार्य हेतु प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है। प्रशासनिक काम है वो सचिवालय करता है और प्रशासनिक प्रमुख है वो महासचिव होता है। दोनों का मिश्रण है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2017 से लगातार महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। कार्यालय न्यूयॉर्क, शाखा जेनेवा में। कार्य यूएनओ के कार्यों का समन्वय व संचालन करना। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाता है। प्रमुख महासचिव व महत्वपूर्ण तथ्य। ट्रिगवेली पहले महासचिव, नॉर्वे से 1946 से 52 के बीच। ये नॉर्वे से। कोरिया युद्ध समाप्ति में असफल होने पर त्याग पत्र दिया। डेग हेम्बरशोल्ड जो दूसरे थे वो उसकी मृत्यु हो गई। पद पे रहते हुए 53 से 61 के बीच। ये स्वीडन से थे। युगाट म्यांमार से 61 से 71 बीच। एशिया से प्रथम JPD कुडिया। अफ्रीका से प्रथम कोफी अन्नान घाना। बान की मुन दक्षिण कोरिया से। और एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे 95 से 2000 के बीच में। यूएनओ के 90 सदस्य 17 से शुरू। विश्व बैंक जुलाई 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत मुख्यालय वाशिंगटन DC। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। तो यूएसए की राजधानी में पूर्वी साइड में वाशिंगटन में WTO। ये न्यूयॉर्क है, तो दोनों पास में पड़ते हैं। दूरी 328 किलोमीटर न्यूयॉर्क से वाशिंगटन DC। तो विश्व बैंक के सदस्य संख्या की बात करें तो IBRD के तो 189 है और IDA के 174 देश हैं। वर्ल्ड बैंक समूह के देश या अंग तो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, IFC तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, MIGA तो मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID तो इंटरनेशनल काउंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कार्यनीति सुधार कार्यक्रम व परियोजनाओं के लिए ऋण देना, विकासशील देशों को ऋण देना। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। IMF की स्थापना, IMF पहले बन गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन DC है इसका भी। WTO और विश्व बैंक और IMF दोनों का वाशिंगटन DC में। सदस्य राष्ट्र 190 और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। कार्य आर्थिक स्थिरता हेतु कार्य, गरीबी कम करना और दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो ये इसका कार्यालय जेनेवा में है। WTO है वो वाशिंगटन में नहीं बल्कि जेनेवा में। सदस्य 167। नवीनतम अफगानिस्तान सदस्य। तकनीकी मामलों से संबंधित संस्था WTO है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ 1865, ये भी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ये 1947 में संगठन मॉन्ट्रियल में, ये कनाडा में है। और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक 1958 में लंदन में, ये व्यापार संगठन है जेनेवा। WTO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ तो जेनेवा में WTO और हेगो बर्नेसो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में, जेनेवा है वो लास्ट कॉर्नर पे दक्षिण पश्चिम में है। और इसी जेनेवा के अंदर WTO अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1950 में जेनेवा में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन 1967 में वाशिंगटन DC में स्थापित हुआ। दूरसंचार संगठन UNO की सामाजिक, शैक्षणिक व मानवीय पक्षों से संबंधित संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 11 अप्रैल 1919 को जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। विश्व पर्यटन संगठन 1925 में, ये मैड्रिड स्पेन के अंदर, स्पेन में पर्यटन फ्रांस वाला बना होगा पे, स्पेन में जर्मनी। UNO का खाद्य कृषि 1945 में रोम संगठन IFAO। मैड्रिड स्पेन जहाँ पे पर्यटन के लिए बना हुआ है, फ्रांस के नीचे स्पेन आया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन UNESCO पेरिस 1946 में। विश्व स्वास्थ्य 1946 जेनेवा में संगठन WHO द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो 1946 में जेनेवा में। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष UNFPA तो ये 1967 में न्यूयॉर्क अमेरिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अमेरिका में।